गुड इवनिंग एंड जय इंडिया स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस जीएसपी कोर में। और हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो देयर आर two types of interrogative sentences in which we are going to start the first one that will start from helping verb. So for that we have to write the rule to convert present perfect interrogative sentence from Hindi to English. So let's see. Before starting this video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe, like, share and press the bell icon for upcoming notification and upcoming videos. So let's start. So first we will write the rule. सबसे पहले हम लोग नियम लिखने वाले हैं। So सब्जेक्ट से पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि हमारा ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी वाक्य शुरू होगा क्या से, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे रूल। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा हैज कॉमा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा, जब भी वाक्य में क्या से प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम लोग ये नियम लगा करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। क्या वह पौधे काट चुका है? क्या माली फूल ला चुका है? क्या हम यहाँ पहुंच चुके हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर तीन ऐसे वाक्य हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया है क्या से। तो आइए सबसे पहले वाले वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को नोट कर लेंगे, सब्जेक्ट को लिख लेंगे, तो उसके अनुसार हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाने में आसानी होगी। ठीक है, आइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा समझा कि ही के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? लेफ्ट साइड में हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या बच गया? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? काटना। तो काटना का अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं कट, और थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, कट कट कट। मुख्य क्रिया हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या काटता है? पौधे यानी प्लांट। और लास्ट में क्या हमको लगाना है? क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने जो पहला जो सेंटेंस है हिंदी में, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल। आइए सेकेंड वाले को देखते हैं। माली फूल ला चुका है, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है? माली। तो माली का अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे गार्डनर। अब गार्डनर किस में आएगा? सिंगुलर नाउन में, और ये नाम है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां फिर से हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट साइड में हैज। सब्जेक्ट हो गया गार्डनर, क्या बच गया? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या कर रहा है? ला रहा है। लाना का होता है ब्रिंग, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। अब क्या ला रहा है? तो फूल ला रहा है। फूल का होता है फ्लावर, और लास्ट में क्या बच गया? ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो
आपने देखा कि सेकेंड जो हिंदी का वाक्य है उसको भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब लास्ट जो वाक्य है यहां पर वो है क्या हम यहां पहुंच चुके हैं। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो हम है, हम का अंग्रेजी सेम उसी प्रकार से हम लिख लेंगे वी। अब वी में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैव, किसके अनुसार, पर्सन प्रोनाउन के अनुसार। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हैव, तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट भी हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, क्या बच गया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, पहुंचना, पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। तो हम लोग यहां लिखने वाले हैं REACHED, रीच्ड। मुख्य क्रिया हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहां, यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां का अंग्रेजी हेयर। लास्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क। सो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट Hindi of present perfect tense interrogative sentence into English by using these examples. You may watch this video carefully and try to understand the way I have taught you, I have tell you, even I have told you that how do we solve this question. So hope so it is clear, समझ में आ गया है, आशा करता हूं यहां तक। आइए कुछ वाक्य देते हैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए उदाहरण नोट करिए और इसको ट्रांसलेट करिए। जो बच्चे YouTube पे देख पा रहे हैं इस वीडियो को वो खुद से इसको ट्रांसलेट करके और आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। चलिए पहला वाक्य है, क्या बच्चे सेब खा चुके हैं। क्या हाथी पत्ते तोड़ चुकी है। क्या पिताजी दवाई ले चुके हैं। क्या किसान धान सुखा चुका है। क्या हजाम ईंट ढो चुका है। तो ये रहे आपके कुछ सेंटेंस जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है वीडियो देख करके, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे चेक करें। इन वाक्य को आप देखिए, इसको ट्रांसलेट करिए, नियम यूज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए ताकि मैं चेक करूं कि आपने जो बनाया है सही बनाया है, आपको समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला इसी का पार्ट देखने वाले हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन बोर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा। आइए सेकेंड जो हमारा इसका पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले हम लोग इसका नियम समझेंगे कि इसमें नियम कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल में यहां पर क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज कॉमा हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क।
यानी जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं क्यों सड़क बना चुका हूं, वह कैसे अनाज दे दिया है, तुम किसे घर बुलाए हो। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस वाक्य के अंदर, पहले वाले वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कुछ जगह छोड़ के। तो यहां पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट यानी आई, और चूंकि आपको पता है कि हम लोग आई को प्लूरल नाउन के अंतर्गत यूज करते हैं, रखते हैं या यूज किया जाता है, इसलिए आई के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर बीच में हम लोग लिख देंगे हैव। यानी अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर क्या सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है बनाना, तो बनाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है MADE, मेड, क्या बनाया सड़क, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है रोड, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आते हैं ऐसे वाक्य को हम लोग इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। आइए दूसरे वाक्य पे, सेकंड वाक्य जो है वह कैसे, यानी यहां भी प्रश्नवाचक शब्द है, अनाज दे दिया है। सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिख लेंगे हाउ, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे आगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो यहां पर लिख लेंगे ही। अब ही को चेक करेंगे, पढ़ेंगे नोट में जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सिंपल वाले में बताया है, उसमें आप देखेंगे समझेंगे कि ये ही किसके साथ आता है। तो ये ही आता है सिंगुलर नाउन के साथ, और उसके साथ हम लोग हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हो गया क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अब बच गया मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है देना, देना का होता है गिव, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। अब बच गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या दे रहा है अनाज, तो अनाज का हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर CORN, कोर्न, कोर्न मतलब अनाज, और लास्ट क्या बचा है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेकंड भी आपका बन गया। थर्ड, तुम किसे घर बुलाए हो, यानी किसे भी क्या है प्रश्नवाचक शब्द है। तो पहले किसे का अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग whom, और whom के बाद फिर वही थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है तुम। तो तुम की अंग्रेजी के लिए क्या लिखते हैं यू। अब देखेंगे यू किसके साथ आता है, या यू किसके साथ आता है, तो प्लूरल नाउन के साथ आता है, यानी यू के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं हैव। तो यहां पर हो गया हैव, और फिर उसी प्रकार से सजा लेंगे क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश whom, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, क्या बच गया मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है बुलाना, और बुलाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या बच गया तो घर पर, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एट होम, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो है आप ट्रांसलेशन इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो इस प्रकार के वाक्य को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार से आप नियम की मदद से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे आपको एज अ होमवर्क खुद से ट्रांसलेट करने के लिए
आपको अपने आप को जज करने के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ वाक्य जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आपने जो वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया है या नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आइए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए, ये 5 वाक्य है। जैसे पहला वाक्य है लकड़हारा लकड़ी कैसे चुनता है। दूसरा वाक्य मोहन शत्रुओं से क्यों लड़ चुका है। आइए देखिए, पहला वाक्य है लकड़हारा लकड़ी कैसे चुना है, मोहन शत्रुओं से कैसे लड़ चुका है। तीसरा वाक्य है मोर कब पानी पी चुका है। चौथा वाक्य है गोलू पेन में स्याही कैसे भर चुका है। और 5वां वाक्य है तुम खाना क्या बनाए हो। तो इन वाक्यों को आपको करना है ट्रांसलेट पूरी वीडियो देख करके, और मुझे कमेंट में अपना ट्रांसलेशन शेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू एंड जय हिंद।